कालिदास बाग पर ही है, मुख्यमंत्री चौराहा यही ये मुख्यमंत्री चौराहा है जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो परिसंपत्ति विवाद है जो लगभग 21 वर्षों से चला आ रहा है, जब से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तब से लगातार संपत्ति का विवाद चला आ रहा है। लगभग 5500 से लेकर के 1300 हेक्टेयर की जमीन पर उत्तराखंड का दावा है कि उत्तर प्रदेश के अभी भी कब्जे में है, जिसका किराया उत्तर प्रदेश ले रहा है। 4000 ऐसे भवन हैं जिनका जो है किराया उत्तर प्रदेश ले रही है। और कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान हो रहा है, अब उत्तराखंड वो चाह रहा है कि अब उसको हमें दी जाए और वो उसका जो किराया है वो उत्तराखंड की सरकार के पास पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि शीर्ष नेतृत्व ने इस जो स्थिति बंटवारा है उसमें जो है भाग लिया है, उसमें हिस्सा किया, उसमें दखल किया है। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं जो दिल्ली दरबार से जिस तरीके से आदेश हुए हैं, जिस तरीके से आर्डर हुए हैं, उसके बाद दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। और जो परिसंपत्ति विवाद है जो 21 सालों से लगातार चला आ रहा है, उस अब विवाद को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि इसके पहले भी देहरादून में ये बैठकें हो चुकी हैं, दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव स्तर के साथ लगभग 11 विभागों के अधिकारी उसमें मौजूद थे, जो लोगों ने बैठ करके वहां पर बैठक की है। उसके बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहां पर आए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बैठक करेंगे और कहीं ना कहीं पर्यटन और सिंचाई से लेकर के जो परिवहन विभाग की तमाम ऐसे संपत्ति हैं उसको लेकर के आज बैठक उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आवास पर चल रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ देहरादून से अंकित भी बने हुए हैं लगातार। अंकित, जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं परिसंपत्ति के बारे में, जिस तरह से प्रणवी ने यहाँ पर जानकारी दी है, अब यदि ये मामला सुलझ जाता है, 21 सालों से मामला लंबित पड़ा हुआ है, लेकिन आज जैसे बैठक हो रही है और इस मामले का हल निकलने की उम्मीद जताई जा रही है, यदि ये मामला हल हो जाता है तो कितना फायदा होगा उत्तराखंड को? देखिए, काफी हद तक फायदा होगा प्रियंका। ना सिर्फ जो 21 सालों की जो मुराद है जो हमारे उत्तराखंड वासियों की है वो पूरी होगी, बल्कि करीबन 50,000 करोड़ से ज्यादा की जो परिसंपत्ति का जो विवाद चल रहा है वो सुलझने की उम्मीद है प्रियंका। और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है, ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक होगी अगर ये परिसंपत्ति विवाद का मामले को दोनों ही मुख्यमंत्री अपने स्तर से सुलझा लेते हैं। हालांकि इससे पहले लगातार अधिकारियों के स्तर पर इसको लेकर के एक वार्ता बैठक भी हो चुकी है, इसके अलावा कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्तर पर भी इसमें पूरे परिसंपत्ति विवाद मामले पर बातचीत हुई थी प्रियंका। तो आज कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है और अगर ये परिसंपत्ति का विवाद सुलझ जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस जो 2022 का इलेक्शन होगा उसमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा ये देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसको बुनाएगी। और प्रियंका, जिस तरीके से ये परिसंपत्ति का विवाद लगातार चला आ रहा है और पहली दफा ऐसा हो रहा है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी उत्तराखंड राज्य में बीजेपी की सरकार है, इसके अलावा यूपी में भी बीजेपी की सरकार है। इसके साथ ही साथ जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनका भी उत्तराखंड से ही उनका लगाव है और उत्तराखंड के ही वो रहने वाले। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे समीकरण बन रहे हैं प्रियंका जो उत्तराखंड के हित में है। देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकल करके आता है, लेकिन ऐसी हमें जानकारी है कि अधिकारियों की ओर से कुछ प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार की गई है, उसको लेकर के वो यूपी पहुंचे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे और उसके आधार पर कहीं ना कहीं कुछ निर्णय लेने की संभावना है। और जिस तरीके से अब केंद्र ने दखल किया है प्रियंका, उससे हमें लगता है कि आने वाले समय में जल्दी ये इस परिसंपत्ति विवाद के मामले को सरकार कहीं ना कहीं प्राथमिकता के तौर पर उससे सुलझाने की कोशिश करेगी। और अगर इस मुद्दे को सुलझा लिया जाता है प्रियंका, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में न सिर्फ उत्तराखंड राज्य को बड़ा फायदा होगा, बल्कि कहीं ना कहीं जो ट्रिपल इंजन की ताकत है उसको भी सरकार उसकी ताकत का भी एहसास कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों को कराएगी और चुनाव में भी कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार हमारे संवाददाताओं के द्वारा हमने बातचीत की है। जिस तरह से आज लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच 21 साल से लंबित विवाद पर आज बैठक चल रही है। देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ हल निकलता है और यदि हल निकलता है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है। लंबे समय से ये मामला लंबित पड़ा हुआ है। लगातार हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से मुख्यमंत्री आवास के बाहर से बने हुए प्रवीण आपके पास वापस आएंगे। 10 बजे से आपने इस बात की जानकारी दी है कि 10 बजे से बैठक शुरू हो चुकी है। इस मामले में कितना और समय लगेगा, बैठक कितनी देर और चलेगी और बैठक के बाद क्या तुरंत बाद क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है, जो फैसला बैठक में लिया जाएगा उस बारे में जानकारी मिल सकती है?
देखिए प्रियंका, आपको बता दें कि ये जो टाइमिंग है, जो बैठक की टाइमिंग है, वो 10 बजे से 11 बजे तक रखी गई है। 10 से 11 बजे तक पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के परिसंपत्तियों को लेकर के बैठक करेंगे। लेकिन एक बात इसमें प्रियंका साफ है कि जिस तरीके से लगातार कवायद शुरू हो गई है, चूंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसे सहयोगी अभी हमारे देहरादून से बताया कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो इनका भी उत्तराखंड से काफी लगाव है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है उनका भी उत्तर प्रदेश से काफी लगाव है। चूंकि राजनीतिक कैरियर पुष्कर सिंह धामी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से शुरू किया था। चूंकि जब ये सबसे पहले लखनऊ में पहुंचे हैं तो ये हनुमान सेतु पर गए हैं, वहां पर पूजा अर्चना किए हैं, आरती किए हैं और प्रसाद वितरण किए हैं, और विद्यार्थी परिषद के लोगों के साथ, जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं उनके साथ आज इनकी कहीं ना कहीं बैठक है, मुलाकात है 3 बजे। तो ये बहुत अहम मुद्दा है कि शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, दोनों प्रदेशों में चुनाव है, 2022 का चुनाव 2024 के चुनाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली दरबार की कुर्सी उत्तर प्रदेश से होकर के जाती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश में कोई चूक नहीं करना चाहती है। संयोग की बात कह लीजिए या चाहे समय की बात कह लीजिए कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोनों एक दूसरे के प्रदेश से काफी दिली लगाव है और दिली जुड़ाव है। और इस समस्या का जो कि 21 साल से कई मामले ऐसे हैं जो कोर्ट में अभी तक लंबित है। हालांकि यहां तक कि हरिद्वार का जो कुंभ और कांवड़ का जो जमीन है उसमें भी लगातार विवाद चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब विवादों को अब दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठ करके आपस में सुलझाएंगे, क्योंकि केंद्र से इंडिकेशन हो चुका है कि अब चुनाव के पहले इन मुद्दों को खत्म करना है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में अपना एक वर्चस्व, एक अपनी जो सहानुभूति जिस तरीके से जनता के रूप में है, चाहे उत्तराखंड की जनता के लिए हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हो, सबको ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो बैठक है ये बहुत ही अहम बैठक है दोनों प्रदेशों के लिए, क्योंकि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं और लगभग 1 घंटे तक ये बैठक चलने वाली है। इससे आप आकलन लगा सकती है कि जब दो मुख्यमंत्रियों की बैठक 1 घंटे तक चले तो उसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे बैठ करके सुलह समझौता होगा, बैठ करके जो बातचीत से उसको सुलझाया जाएगा। ये जनहित की निगाह अगर दृष्टिकोण से देखें तब भी बहुत फायदेमंद है। अगर भारतीय जनता पार्टी के एक प्लान से देखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अधिकार मंत्री ने कहा, साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कब क्या करना है, क्योंकि सारा कमांड, जो सारा एक्शन चाहे उत्तर प्रदेश में हो और चाहे उत्तराखंड में हो, ये दोनों प्रदेश सिर्फ रिमोट से चलते हैं। इनका मेन जो रिमोट कंट्रोल है वो दिल्ली से तय होता है कि अब प्रदेशों में क्या होगा। ठीक है प्रणवीर, आपके पास आएंगे। अंकित भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अंकित, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि जिस तरह से प्रणवीर का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल दिल्ली में रहता है, और यही वजह है कि आगामी 2022 के चुनाव से पहले इस मामले को भी हल करने की सोची गई है, क्योंकि इस समय जो समीकरण की आपने बात की है कि तीनों ही सरकारें भाजपा की हैं, और यही वजह है कि आसानी से इस विवाद का हल निकल सकता है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इससे पहले भी तमाम सरकारें जो थी उनके समय में भी ये प्रयास किया गया था इस विवाद को हल करने के लिए, और यदि ये हल नहीं हो पाया 21 सालों से तो उसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए प्रियंका, निश्चित रूप से पहले जो आपने सवाल करा कि जो जैसे हमारे सहयोगी ने भी कहा कि जो रिमोट कंट्रोल है वो दिल्ली से है, तो इस बात में तो कोई दौराई नहीं है कि रिमोट कंट्रोल कहीं ना कहीं दिल्ली में है। भले ही विभिन्न राज्यों में अलग अलग चेहरे हो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन सरकार जो है वो केंद्र से चलती है, इसमें कोई दौराई नहीं है। और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, यही वजह है कि केंद्र सरकार की भी जमकर सराहना करते हैं। दूसरी सवाल ये है कि तमाम जो हमारे अन्य दलों के भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके समय में भी प्रियंका ये कवायद हुई है, परिसंपत्ति के विवाद को सुलझाने की कोशिश की है, कई स्तर पर बैठकें हुई है प्रियंका। लेकिन जो इस वक्त का जो समीकरण है कि जो तीनों ही जगह पे बीजेपी की सरकार है, ये समीकरण अपने आप में ऐतिहासिक है। और इस समीकरण और इस जो परिस्थितियों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश करेगी। और हमने समय समय पे देखा कि सहमति बन जाती थी, लेकिन फिर बाद में कई सारे उसमें गुणा भाग किए जाते थे, मसलन वो राजनीतिक हो चाहे किसी भी तरीके से हो। इसके साथ ही साथ एक टेक्निकल फैक्ट ये भी है कि जो हमारा जो उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ था, तो उसमें जो हमारा पुनर्गठन विधेयक था उसमें कई ऐसे क्लॉज हैं प्रियंका, जिसमें कि जो काफी
पेचीदा है और वो टेक्निकल चीजें कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से सुलझाना काफी डिफिकल्ट होगा, लेकिन सरकार इस समय कोशिश कर रही है कि इस जो अंकित हमसे जुड़ने के लिए, जी अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए और साथ ही साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणवीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आज लखनऊ में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच बैठक चल रही है, इस पूरे बैठक में परिसंपत्तियों को लेकर जो चर्चा की जा रही है, उम्मीद ये की जा रही है कि आज कुछ हल निकलकर सामने आ सकता है और 21 सालों से जो मामले लंबित पड़े हुए हैं, उन मामलों का हल आज इस बैठक के द्वारा दूर किया जा सकता है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में बाहर काम कर रहे युवा वापस लौटकर अपनी खेती से जुड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है धामी जी की सरकार, जो किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभ मिल चुका है और उन किसान महिलाओं में मैं भी एक हूँ। सरकारी योजनाओं से जुड़कर मैंने मशरूम की बहुत अच्छी खेती की है और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया है। इन योजनाओं के लिए मैं उत्तराखंड सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूँ। किसानों के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अमेठी की। स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय अमेठी दौरा आज 12 बजे अमेठी के ताला पहुंचेंगी स्मृति ईरानी।